अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो वन सैम्पल टी टेस्ट है यहाँ पे, ये हमने पूरा इसको सॉल्व किया था। उसके बाद इसका हमने आउटपुट लिया था। तो आउटपुट में हमें इंटरप्रिटेशन देनी है। इंटरप्रिटेशन हमें 3 चीज़ों की देनी है, जेंडर की, हाइट की और वेट की। सही है। तो जेंडर, हाइट और वेट की इंटरप्रिटेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मीन क्या आ रहा है। यहाँ पे जेंडर का क्या मीन आ रहा है, 1.58। जेंडर का मीन आ रहा है 1.58, ठीक है। और इसकी पी वैल्यू कैसे दिखेंगे, जो ये पी वैल्यू है ना, ये 2 साइडेड पी की जो आंसर आ रहा है ना, 2 साइडेड पी का जो आंसर आ रहा है वो देखेंगे। तो ये है जो हमारी पी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है लेस देन 0.001। सही है, ये आ गई, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास जो हमने इसमें टेस्ट वैल्यू डाली थी, टेस्ट वैल्यू कितनी डाली थी, 65। टेस्ट वैल्यू कांस्टेंट होती है और ये हमने डाली थी 65, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जेंडर का काम ख़त्म हो गया। उसके अलावा हाइट है, तो हाइट की हमारे पास एवरेज क्या आ रही है, हाइट का एवरेज हमारे पास आ रहा है 69.50। 69.50 आ रहा है। इसकी पी वैल्यू क्या आ रही है, हाइट का 69.50, इसकी पी वैल्यू हमारे पास जो है वो आ रही है, ये रही। यहाँ पे हमारे पास जो 2 साइडेड पी की वैल्यू आ रही है 0.412। सही है, ये वाली यहाँ पे ये जो हाइट की है ना 0, हमारे पास जो इसकी पी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.412। पी वैल्यू इसकी कितनी है, 0.412। और इसका टेस्ट भी हम वही लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा है, टेस्ट वैल्यू इसकी कितनी है, 65। इसी तरह अब हमारा हाइट हो गया। अब हम वेट करते हैं, तो वेट का मीन क्या है, वेट का मीन है 144.08 और इसका जो पी वैल्यू है इसकी भी लेस देन 0.001 है। सही, ये हमारी इंटरप्रिटेशन हम इस तरीके से देखें। ये हमने पीछे जो उससे लिया था आउटपुट से डेटा, ये सारा वही है। जेंडर का मीन ये है। तो अब एक बात याद रखना कि अगर पी वैल्यू लेस देन 0.05 होगी तो रिजल्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है फ़र्क। और नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर ग्रेटर होगा तो रिजल्ट में फ़र्क नहीं होगा और नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे लिखोगे, एज द मीन इज़ 1.58, पी वैल्यू इज़ 0.001, मतलब कि विच इज़ लेस देन 0.05। तो क्या होगा, द रिज़ल्ट इज़ सिग्निफिकेंट एंड नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। सही, ये जेंडर का हो गया। इसी तरह इसमें क्या लिखोगे, हाइट में एज द हाइट इज़ 6.50 एंड द पी वैल्यू इज़ 0.412 विच इज़ 0.412 विच इज़ ग्रेटर देन 0.05। ये जो है, ये वाली ग्रेटर है, ये वाली स्मॉल है और ये वाली भी स्मॉल है। तो इन जो जेंडर और वेट है इसमें ये वाली आ जाएगी और जो हमारे पास हाइट है उसमें ये वाली आ जाएगी कि एज द मीन ऑफ द हाइट इज़ 69.50 एंड द पी वैल्यू इज़ 0.412 विच इज़ ग्रेटर देन 0.05। द रिजल्ट इज़ नॉट significant and the null hypothesis accept।